सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से दिखाया है, और हम धन्यवाद करते हैं जो भी आराधना भी हम सब ने मिलकर की, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। प्रेमी स्वर्ग के पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग एक बार फिर से दूर और करीब से एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, आज के वचन में, प्रभु जी आज की प्रार्थना में, आज की आराधना में हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। आज हमें फिर से सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय, आगे तक कदम दीजिए लॉर्ड। हम वचन को सुनकर भूल ना जाएं प्रभु जी, लेकिन हम आपके स्वरूप और समानता में ढलने पाए, आपके मुताबिक हम प्रभु जी चलने वाले बन सकें। और प्रभु जी जो आप चाहते हैं आप हमारे जीवन में करें, हमें अपने स्वरूप और समानता में ढाल दीजिए। आप जो चाहते हैं आज आप करें लॉर्ड। और आज मैं खास करके सारी मदर्स के लिए प्रेयर कर रहा हूँ प्रभु जी, सबको आशीषित करें इस मदर्स डे पे प्रभु जी, और आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। ब्लेस ऑल द डियर मदर्स लॉर्ड एंड bless them and take them to great heights and let them fly high like eagles, renew their strength, their youth like eagles for the glory of God। सारी अदर में आपको दे रहे हैं। आज का समय आपके चरणों में रख रहे हैं। आज का वचन आपके प्रभु जी मुताबिक होने पाए, जो हमारे जीवनों में कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, और आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद, जिसकी वजह से हम प्रत्येक रविवार और मंगलवार जुड़ पाते हैं इस मीटिंग में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और जितने भी मदर्स हैं जो आज खास करके इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, मैं सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी मदर्स डे। और इससे पहले कि मैं वचन में जाऊँ, पुराने नियम में हन्ना नामक माँ के बारे में जिक्र है, जो परमेश्वर के सामने दुहाई देती है, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं समझते, और परमेश्वर अपनी दया के अनुसार, अपनी करुणा से भरकर परमेश्वर सैमुअल भविष्यवक्ता उस घराने से खड़ा करते हैं। और जो नए नियम में हम एग्जाम्पल मरियम का देखते हैं, जो उदाहरण जो है, जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की माँ कहलाई गई, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उनके घराने को आदर दिया। प्रभु यीशु मसीह उस घर में उत्पन्न हुए, उस घर में पैदा हुए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो माँ की प्रार्थना है वो बहुत पावरफुल है जी। मदर्स हैव अ स्पेशल रोल इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इवन इन दीज लास्ट डेज। परमेश्वर महिलाओं को अद्भुत रीति से भरेंगे पवित्र आत्मा से अंतिम दिनों में, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए कोई भी लेडी, कोई मदर अपनी प्रार्थना को तुच्छ ना जाने। यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ गॉड। योर प्रेयर्स आर वैल्यूएबल इन द साइट ऑफ गॉड। नेवर गिव अप प्रेइंग फॉर वॉट एवर यू हैव बीन प्रेइंग फॉर। किसी भी बारे में आप हार ना माने प्रार्थना करने के लिए। जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे और उत्तर देंगे जी। पिछले हफ्ते वचन में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मीटिंग के बाद हम लगभग 11:45 के आसपास हम प्रभु भोज में जुड़ेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं आप बता सकते हैं, हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। और कई लोग ऑलरेडी जानते हैं प्रभु भोज के बारे में 11:45 पे। अगर आपने वाकई में बपतिस्मा लिया है और आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पे, तो आप शामिल हो सकते हैं जी प्रभु की महिमा के लिए। एंड इट इज़ अ ब्लेसेड थिंग टू बी अ पार्टेकर इन लॉर्ड सपर जी। तो हमने पिछले हफ्ते जो वचन देखा था, हमने देखा था कौन कौन सी बातें इन्फ्लुएंशियल होती है मसीह जीवन में। हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य के बारे में, अन्य भाषा में बोलने के बारे में। हमने देखा था कि हमारी ज़बान में कितनी सामर्थ्य है, आत्मा में चलने के बारे में हमने देखा था। और उसके बाद हमने पवित्रता की सामर्थ्य को देखा हमने, और माफ़ करने की सामर्थ्य को देखा था हमने। और हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर जो हैं अपने लोगों से ये सारी बातें प्रकट करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। और आज के वचन के मनन के लिए अगर हम देखें, तो अगली बात जो इन्फ्लुएंशियल है आत्मिक जगत में, वो पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। सबसे पहले द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। ऑल ऑफ अस नीड द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। आज हम देख रहे हैं कोरोना वायरस की जो समस्या है वो ग्लोबल है जी, पूरे संसार में है, और किसी को इसका निवारण नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब ज्ञान और बुद्धि के वचन का वरदान कार्य करता है, जब आत्माओं की परख का वरदान कार्य करता है,
तो आप रूट कॉज पहचान सकते हैं, जड़ से पहचान सकते हैं कि किस कारण से ये हो रहा है जी। जब भविष्यवक्ता या अभिषेक उतरता है या भविष्यवाणी का वरदान उतरता है तो परमेश्वर आपको पहले तैयार भी कर देते हैं कि किस तरीके से आगे आने वाली विपत्ति में क्या होने वाला है और कैसे तैयार होना है जी। जब चंगाइयों का वरदान काम करता है तो जो बीमार लोग हैं वो चंगे होते हैं, हो सकता है उन्हें कुछ दिन लग जाए लेकिन वो चंगे होने शुरू होते हैं। जब चिन्ह चमत्कार होने का वरदान कार्य करता है, when the gift of working of miracles starts to operate in our lives, then people are raised from the dead and even impossible becomes possible. तो ये वरदानों की कमी की वजह से आज बॉडी ऑफ क्राइस्ट सफर कर रही है। वी नीड द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मोर देन एवर बिफोर। आज में 9 वरदानों की आवश्यकता है और उसे तुच्छ मत जानिए। किसी का कोर्ट केस है, उसे पता नहीं है कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। यू नीड द गिफ्ट ऑफ द वर्ड ऑफ नॉलेज एंड द वर्ड ऑफ विजडम। ज्ञान के वचन का वरदान और बुद्धि के वचन का वरदान चाहिए। कई लोग परमेश्वर से बातचीत नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं है कि प्रार्थना कैसे ज़्यादा समय तक की जाए। तो अनन्य भाषा का वरदान हमें चाहिए। हमें समझ नहीं आता अनन्य भाषा में क्या प्रार्थना कर रहे हैं, उसका अनुवाद हमें चाहिए। कई बार हमारे विश्वास की कमी हो जाती है किसी चमत्कार के लिए और हमें समझ नहीं आता ये काम कैसे होगा पूरा। तो हमें बहुत ज़रूरी है विश्वास का वरदान परमेश्वर हमें दे। मेरे प्रियो, 9 वरदानों को तुच्छ मत जाने। These 9 gifts are 9 lethal weapons in the hands of the Most High God. हालेलुया। पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 11 जब आप पढ़ेंगे, खास करके 8 से 10वीं आयत तक आपके 9 वरदानों के बारे में आपको पता लगेगा और आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से ये जो 9 के 9 वरदान हैं ये कैसे कार्य करते हैं जी। हमारा एंड टाइम प्रोफेटिक विजन चैनल है, उस पर आप जाकर 9 के 9 वरदानों के बारे में और सीख सकते हैं। हमने थोड़ा थोड़ा हमने उसमें बताया हुआ है कि 9 वरदान क्या हैं और कैसे कार्य करते हैं जी। और आज कई लोग ऑपरेट नहीं कर पाते हैं उसमें, तो वो खिलाफ बोलना शुरू हो जाते हैं जी। और ये पवित्र आत्मा के वरदान है, ये किसी मनुष्य के वरदान नहीं है। इट इज़ द होली स्पिरिट। नोबडी कैन क्लेम दैट इट इज़ आई हु एम डूइंग द मिरेकल्स, आई हु एम हीलिंग द सिक, नॉट एट ऑल। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द सोवरेन विल ऑफ गॉड। और परमेश्वर के वरदान है ये, पवित्र आत्मा के वरदान है, इसलिए इन्हें हम पवित्र आत्मा के वरदान कहते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम पवित्र आत्मा से भरें और पवित्र आत्मा के 9 वरदान हमारे द्वारा कार्य करें। ये क्यों दिए गए हैं? जब आप पहला कोरिन्थियों 12वां अध्याय 4 से 7 तक आप पढ़ेंगे तो मनुष्य जाति की भलाई के लिए 9 के 9 वरदान दिए गए। दीज गिफ्ट्स आर गिवन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, उसमें लिखा हुआ जी, सबकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कई बार 9 वरदानों को तुच्छ समझते हैं जी, लेकिन आज खाली फेलोशिप करना काफ़ी नहीं है, लेकिन सामर्थ्य के काम होना आवश्यक है हम लोगों के बीच में। आने वाले समयों के लिए लोगों को तैयार होना आवश्यक है। प्रभु के आगमन के लिए लोगों को तैयार होना आवश्यक है। आत्मिक जगत में देखना आवश्यक है। ये सारी बातें 9 के 9 वरदानों के द्वारा हो सकती हैं जी। वी नीड 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट टुडे। आज लोग बीमार पड़े हैं जी, उनको कौन चंगाई देगा? आज चंगाइयों का वरदान हमें चाहिए। कईयों के ऊपर दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही हैं। When we pray for the 9 gifts, then Lord is going to give us innovative ideas. परमेश्वर अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर ये भी बताएंगे कि कौन सी दवाई कब, कहाँ, किसको कैसे देनी है जी। सो वी नीड दोज 9 गिफ्ट्स। आपको पता है एक भजन में ऐसा लिखा हुआ है, किंग डेविड के जो टेम्पल में किस तरीके से चंगाइयाँ होती थी जी। इसलिए हम पढ़ते हैं नए नियम में, बारतिमेउस का हम उदाहरण देखते हैं कि जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा तो दाऊद की संतान कहा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, मुझ पर दया कर। क्योंकि उसे पता है ये दाऊद की अगर वंशज में से है, दाऊद की संतान है, परमेश्वर का पुत्र है, तो अवश्य मुझे चंगाई दे सकता है जी। तो उस जमाने में किंग डेविड व्हेन ही यूज्ड टू सिट इन द टेम्पल, तो क्या होता था जी कि उनके पैलेस में और टेम्पल जो परमेश्वर का है वहाँ पर बीमारों को लाया जाता था और वो किरणें जो हैं वो निकलती थी उस राजमहल में से और वो लोगों को चंगाई देती थी प्रभु की महिमा के लिए। इस पर मैं कभी और चर्चा करूँगा वचन से, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि किस तरीके से परमेश्वर के लोग ऑपरेट करते थे। क्यों भविष्यवक्ता और प्रेरित फ़र्क हैं बाकी विश्वासियों से? वाई द प्रॉफिट्स एंड द एपोस्टल्स are different from all other believers? Because they have or they had the gifts of the Holy Spirit.
वचन में पढ़ लीजिए, उनके पास कुछ ना कुछ वरदान थे, और आज भी जो दुनिया को हिला रहे हैं उनके पास कुछ ना कुछ वरदान हैं, इसलिए वो फर्क है बाकी विश्वासियों से। अगर हमें लोगों की भलाई करनी है, अपने लिए नहीं चाहिए कि वरदान, हमें लोगों की भलाई के लिए चाहिए वरदान, नेम फेम गेन के लिए नहीं चाहिए। हमारा मोटिव जब तक सही होगा तब परमेश्वर ये वरदान हमें देंगे प्रभु की महिमा के लिए, लेकिन हम मांगते नहीं है। 1 कोरिन्थियों 14वें अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, परसू लव, सबसे पहले क्या करना है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। क्या हम धुन में लगे हुए हैं? हम अपने आप से पूछें, आर वी अर्नेस्टली सीकिंग द गिफ्ट्स? यह हमें मैटर नहीं करता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है गिफ्ट्स हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं है तो कोई और प्रेयर कर देगा हमारी। आप अपने आप से पूछें आज कि आप वाकई में आत्मिक वरदानों की धुन में हैं। जब तक आप धुन में नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा जी। और उसमें लिखा स्पेशली दैट यू में प्रोफेसाई। आज लोग प्रोफेसी को समझ नहीं पाते बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड गिफ्ट। अगर भविष्यवाणी पूरी नहीं है तो उसे झूठा समझते हैं, ऐसा नहीं है जी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फॉल्स प्रोफेसी एंड रॉन्ग प्रोफेसी, और फॉल्स प्रॉफिट और रॉन्ग प्रोफेसी। ये मैं पहले बता चुका हूँ जी, इस पर मैं फिर चर्चा करूँगा जब मैं ट्यूसडे मीटिंग में जो सीरीज चल रही है अंतिम दिनों के विषय में, उसमें मैं बताऊँगा जी। अगली बात जो हमें चाहिए, जो इन्फ्लुएंशियल है आत्मिक जगत में, जो इन्फ्लुएंशियल है मसीह जीवन में, वरदानों के बाद अगर हम देखें तो सेक्रीफाइस जो है, बलिदान जो है, वो बहुत मैटर करता है परमेश्वर के राज्य में। अगर कोई भी बलिदान हो रहा है, कोई भी सेक्रीफाइस हो रहा है, हम जानते हैं पुराने नियम में जब पाप होता था तो बलि चढ़ाई जाती थी, बलिदान दिया जाता था जानवरों का, अलग अलग पक्षियों का भी था उसमें। और वो जो लहू के अंदर हमारे जो पाप है, वो एक निर्दोष बलिदान के द्वारा वो लहू धुल जाते थे। नए नियम में एक सबसे उत्तम बलिदान जो पूरे इतिहास में नहीं हुआ, वो परमेश्वर के पुत्र ने यूहन्ना 3:16 के मुताबिक दिया। और जब वो बलिदान हुआ इब्रानियों 9वें अध्याय के मुताबिक, उस लहू के द्वारा हम परमेश्वर के पवित्र से पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं और हमारे पाप माफ होते हैं प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, सैक्रिफाइस जो है, आपका कोई भी बलिदान है, छोटे से छोटा हो सकता है। आप कहें मैंने तो कभी लहू नहीं बहाया, आपको लहू बहाने की जरूरत नहीं है सर। वो लहू उन्हीं का बहाया गया है जिनको नियुक्त किया परमेश्वर ने मार्टिर्स होने के लिए, उसके अलावा सब विश्वासियों के लिए नहीं है वो। तो इसलिए कई लोग डर जाते हैं कि कहीं हमारा तो नहीं लहू बहाया जाएगा। लेकिन निर्गमन 20 में आप पढ़िएगा तो परमेश्वर ने किस तरीके से सेक्रीफाइस कहा जी। ऑल्टर, वेदी के ऊपर हमेशा सेक्रीफाइस चढ़ाया जाता है, तभी आग स्वर्ग से उतरती थी पुराने नियम में और वो बलिदान को कंज्यूम कर लेती थी। उत्पत्ति 22वें अध्याय में एक अलग तरह का बलिदान परमेश्वर ने इब्राहिम से मांगा, कहा अपने इकलौते पुत्र को दे दे मुझे। इस्माइल को अलग कर चुके थे परमेश्वर, अब इजाक रह गया था इकलौता पुत्र, और कहा कि अब ये जो वारिस है तेरा असली वारिस, इसको मुझे दे दे। और इब्राहिम ने खुशी खुशी देने की चाहत रखी और उसने एक बार भी सवाल नहीं किया जी। भविष्यवक्ता इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम नेवर एवर क्वेश्चन गॉड दैट लॉर्ड यू प्रॉमिस्ड मी। हम होते हैं, हम कहते हैं हम कुछ गलत सुन रहे हैं, प्रभु की आवाज़ नहीं हो सकती। वही परमेश्वर कैसे कह सकता है जिसने हमें प्रतिज्ञा दी है कि ये जो इज़ाक है प्रतिज्ञा की संतान है और इसी को मुझे चढ़ा दो बलिदान। और हम 1000 सवाल पूछते, लेकिन इब्राहिम ने एक सवाल नहीं पूछा और वो मोरे पर्वत पर चढ़ने लगा जी, और चढ़ाने के लिए इज़ाक को, जो उसका बेटा था, जो उस वक्त 15 से 20 साल की आयु का था। मेरे प्रियो, अलग अलग तरह के बलिदान है जी। कईयों ने अपनी फैमिलीज को छोड़ दिया प्रभु के लिए, कईयों ने अपने घरानों को छोड़ा प्रभु के लिए, कईयों ने दुनियादारी को छोड़ा प्रभु के लिए, कईयों ने अपने टाइम का सेक्रीफाइस किया है। जो सबसे मुश्किल सेक्रीफाइस है करना, टाइम का सेक्रीफाइस। टाइम के सेक्रीफाइस में क्या आता है, आप दुनिया की तमाम चीज़ों को जो आकर्षित करती हैं आपको, उनको छोड़कर आप प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं। वो बहुत मुश्किल है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं, वो आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हो सकता है 40 दिन कर लें, लेकिन कितनी बार करेंगे ऐसे एक साल में? 365 दिन होते हैं जी। लेकिन आप कंसिस्टेंटली जब टाइम को सेक्रीफाइस करते हैं प्रभु के लिए, वो लॉन्ग रन में रिजल्ट लेकर आता है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, वी हैव टू बी कंसिस्टेंट इन द लॉर्ड। तो अलग अलग तरह के बलिदान है जी। कई लोग खाने पीने का बलिदान करते हैं जो छोड़ नहीं पाते हैं, कई लोग टेलीविज़न का, कई लोग मोबाइल का, अलग अलग तरीके से जो चीज़ उनका टाइम कंज्यूम कर रही होती है, जो उन्हें प्रभु से दूर लेकर जा रही हैं बातें,
उस चीज़ का सेक्रीफाइस आप जब करते हैं तो वो एक सुगंधित वस्तु के समान परमेश्वर के चरणों में जाती है और स्वर्ग से आग उतरती है, उस सेक्रीफाइस को कंज्यूम करती है, एंड इट जनरेट्स पावर इन द स्पिरिचुअल रेल्म फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ब्लड की अपनी पावर है। जब किसी मार्टियर का ब्लड बहाया जाता है इस पृथ्वी के ऊपर, जब परमेश्वर के लोगों को सतावट से होकर वो लोग निकलते हैं, मसीह लोग, और वो परेशान होते हैं, दुख तकलीफ से होकर निकलते हैं जी, और वो उनका लहू बहाया जाता है, कई बार वो घायल हो जाते हैं, वो फिर से ठीक होते हैं, लेकिन उनको चोट पहुंचाई जाती है विरोधियों के द्वारा या शैतान के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी शैतान को आत्मिक जगत में, और उसके बदले में परमेश्वर अद्भुत रीति से हजारों आत्माओं को बचाते हैं। कोई व्यक्ति जो परमेश्वर में सताया जा रहा है, उसका जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाता। हमें समझ नहीं आता कि इतने लोग मार्टियर हो गए, क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह बीज के समान मार्टियर हुए इस पृथ्वी पर, वो भूमि के अंदर गए, और वचन में लिखा हुआ यूहन्ना 12:24 से आगे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा, जब तक एक बीज ना मरे और वो भूमि के अंदर ना जाए, तब तक कैसे उसकी फसल मिलेगी, कैसे उसका प्रतिफल मिलेगा, कैसे पेड़ लगेगा जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 11 जब आप पढ़ते हैं, किस तरीके से जब 5वीं मोहर खुलती है और उसके बाद हम देखते हैं जो परमेश्वर में शहीद हुए लोग हैं, वो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे, वेदी के नीचे पुकार रहे हैं, कब तक प्रभु हमें इंतजार करना पड़ेगा। परमेश्वर कहते हैं एक नंबर है जो पूरा होना आवश्यक है। देयर इज अ रीजन दैट पीपल आर बीइंग मार्टियर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस विल रिजल्ट इन द फाइनल ग्रेटेस्ट हार्वेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। ये सबसे बड़ी फसल को लेकर आएगा जी। चेले शहीद हुए प्रभु के लिए, उनकी जो शहादत थी वो बेकार नहीं गई, लेकिन हम देखते हैं पूरी पृथ्वी पर वचन फैल गया। आप वचन में पढ़िए ध्यान से, स्तिफनुस को जब शहीद किया गया उसके बाद किस तरीके से वचन फैलना शुरू हुआ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वी मस्ट बी रेडी। और ये सबके लिए नहीं है जी, ये मार्टियरडम सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक तरह का सेक्रीफाइस है जो अल्टीमेट सेक्रीफाइस है। सेंट थॉमस ने अपनी जान दी इंडिया में आकर, और हम आज देखते हैं कि साउथ इंडिया इज द हब ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक व्यक्ति जिसको भाषा भी नहीं आती थी उस वक्त, और आज नॉर्थ इंडियंस को भी साउथ इंडिया की भाषा नहीं आती है। थॉमा तो इजराइल से आया था यहाँ पर, पहले इराक में गए थे वो प्रचार कर रहे हैं सेंट थॉमस जो हैं, फिर वहाँ से इंडिया आए, इराक में उन्होंने सुसमाचार के बीज बोए, उसके बाद भारत देश में बोए, और यहीं पर वो मार्टियरडम उन्हें हासिल हुआ, शहीद हुए, वो शहादत हासिल हुई। लेकिन हम देखते हैं कि उन्हें तमिल और मलयालम दोनों नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वचन प्रचार किया। कैसे किया, ये सिर्फ पवित्र आत्मा कर सकते हैं। हालेलुया। जब आप पढ़ेंगे सेंट थॉमस के बारे में, यू विल बी अमेज्ड द मिरेकल्स दैट वर परफॉर्म्ड थ्रू हिम बाय द होली स्पिरिट। और आज लोग डाउटिंग थॉमस के बारे में प्रीच करते हैं, लेकिन उस विश्वासी थॉमस के बारे में कोई नहीं जानता जिसने इस देश को हिलाया प्रभु की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, आप कोई भी बलिदान कर रहे हैं, कईयों ने अपनी हेल्थ को बलिदान कर दिया, जैसे अंकल डीजीएस दिनकरन बेस्ट एग्जांपल है जी। वो पूरी रात प्रार्थना में बैठे रहते थे, एंड ही नेवर बॉदर्ड अबाउट हिज हेल्थ, और जो लेवल ऑफ एनॉइंटिंग उन्होंने हासिल की, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द प्रीचर्स। तो जो भी आप बलिदान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपनी सेहत को खराब करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कोई भी आपका छोटा से छोटा बलिदान भी है जो प्रभु के लिए हो रहा है। आप जो फैमिली का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, टाइम का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप कोई, किसी ने जॉब को सेक्रीफाइस किया है, किसी ने अपने बिजनेस को सेक्रीफाइस किया है, कोई मिनिस्ट्री को सेक्रीफाइस करके प्रभु के साथ टाइम बिता रहा है जी, कोई दुनियादारी को छोड़ के प्रभु के साथ टाइम बिता रहा है, वो सब कुछ नोट हो रहा है प्रभु की महिमा के लिए। तो परमेश्वर नोट कर रहे हैं, एंड देयर इज पावर इन सेक्रीफाइस। आपको पता है ये जो कंसेप्ट है, ये दुनिया के लोगों को ही पता है, इसलिए वो बलिदान चढ़ाते हैं। आज भी कई जगह जानवरों की बलि भी चढ़ाई जाती है। ये जो कंसेप्ट है ये शैतान को पता है, और वो उस तरीके से कई लोगों को मोल्ड करता है जो अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, अपने शरीरों को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन वो तरीका नहीं है हमारे लिए। हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, उससे बढ़कर कोई बलिदान नहीं है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। वी कैन नेवर एक्सीड और सुपरसीड द सैक्रिफाइस दैट आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गिव ऑन द क्रॉस। हमारे देश के सोल्जर्स बलिदान दे रहे हैं इस वक्त, कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज ने बलिदान दिया लोगों को बचाने के लिए भी। वो शहादत बेकार नहीं जाएगी, वो एक बीज के समान है जिसकी फसल मिलेगी प्रभु की महिमा के लिए। बीज से ही
मैं आपको अगला पॉइंट बताना चाहता हूं, सोइंग सीड इज पावरफुल इन द स्पिरिचुअल रेल्म। बीज बोना आत्मिक जगत में एक अद्भुत पावर जनरेट करता है, नेचुरल में भी और स्पिरिचुअल में भी। प्रभु की महिमा के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीज के नाम पर एकदम से घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि फिर फाइनेंस की बात हो रही है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी सब चाहते हैं, उन्नति सब चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितने भी आप परमेश्वर के सेवक देख रहे हैं दुनिया भर में जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं, दे ब्रोक द बैक ऑफ पॉवर्टी बाय सोइंग सीड। जो टाइप्स और ऑफरिंग्स है वो अलग है जी, दशवांश फर्क है, और जो भी भेंट आप चढ़ाते हैं वो फर्क है जी, लेकिन जो बीज है वो बिल्कुल फर्क है। बीज आपके जरूरत के मुताबिक भी हो सकता है, और आपको मैं आने वाले दिनों में बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर ने बीज बोने के लिए कहा, क्या होता है आत्मिक जगत में इससे। लेकिन हम जानते हैं कि सबसे बड़ा बीज परमेश्वर ने बोया अपने इकलौते पुत्र को देकर, और हम फसल के तौर पर उन्हें मिले। इसी तरीके से आप कोई 2 रुपये भी अगर आपके सैक्रिफिशियल बलिदान के तौर पर आप किसी परमेश्वर के सेवक को देते हैं, वो बेकार नहीं जाता जी। That seed will surely bring your mighty harvest in due time for the glory of God. ध्यान से सुनिएगा जी, जितनी बड़ी फसल है उतना लंबा इंतजार होता है। कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ऐसी हैं, कुछ बीज ऐसे हैं जिनका फसल आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं बीज जिनको आपको क्लेम और प्रोक्लेम करना पड़ता है, डिक्री करना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वो फसल आएगी आपके पास प्रभु की महिमा के लिए। तो आप बीज लगातार बोएं। किंग सोलेमन कहते हैं, राजा सुलेमान सब उपदेशक में, मैं सारा दिन बीज बोता हूं, मुझे नहीं पता कि कौन सा बीज फसल लेकर आएगा। आप जब अलग अलग मिनिस्ट्रीज को ब्लेस करते हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी बीज जो है वो आपके लिए फसल तैयार कर रहा है प्रभु की महिमा के लिए। यू कैन नेवर एवर आउटगिव गॉड, ये लाइन याद रखिएगा जी। आगे जब हम फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स हम सीखेंगे प्रभु की महिमा के लिए, योर जॉब इज नॉट योर सोर्स, your business is not your source, but Lord Jesus Christ, the creator of heaven and earth, is your source for the glory of God. इब्राहिम भविष्यवक्ता का कोई बिजनेस नहीं था, इज़ाक भविष्यवक्ता का कोई बिजनेस नहीं था, याकूब का कोई बिजनेस नहीं था, लेकिन वो सबसे प्रॉस्परस थे अपने समय में प्रभु की महिमा के लिए। वाई? द पावर ऑफ सीड। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा ये बातें। अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज्ञाकारिता की सामर्थ्य, पावर ऑफ ओबीडियंस फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। प्रेरित तो काम 5:29, प्रेरित तो काम 4:19। आप जब दोनों आयतों को पढ़ते हैं तो आप साफ देखते हैं कि चेले कैसे हियाव के साथ बोलते हैं और बताते हैं विरोधियों को, सदूकी, फरीसी और शास्त्री जो उन्हें पकड़ लेते हैं, रोमी सिपाही जो उन्हें पकड़ लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार प्रचार नहीं करना। और वो क्या बोलते हैं कि उत्तम है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होना, उत्तम है परमेश्वर को प्रसन्न करना। इट इज बेटर टू प्लीज एंड ओबे गॉड रादर देन प्लीज एंड ओबे मैन। और प्रेरित तो काम 5:32 में लिखा हुआ है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हीं को देते हैं जो आज्ञाकारिता में चलते हैं, जो आज्ञाकारी हैं। ओनली दे आर गिवन द होली स्पिरिट टू द हाईएस्ट मेजर फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक के पास अलग अलग मेजर से फेथ है जी, विश्वास अलग अलग स्तर का है, अलग अलग स्तर का अभिषेक है। क्यों? आज्ञाकारिता फर्क है जी। कुछ लोग छोटी बातें भी आज्ञाकारिता का पालन नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग जिंदगी भर दिमाग लड़ा लेते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, या वो भूल ही जाते हैं प्रभु ने बोला भी था कभी। कुछ लोग मुकर जाते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो मरते दम तक आज्ञाकारी रहेंगे। कम वॉट में कुछ भी हो जाए, जो प्रभु ने कहा है हम वैसे ही करेंगे जी। आप पुराने नियम में जितने भी मिरेकल्स देखते हैं, जो हम नए नियम में भी देखते नहीं है, आज की डेट में हमने वो देखे नहीं है, लेकिन वो सारे आप देखेंगे, एवरी मिरेकल हैपेंड बिकॉज ऑफ ओबीडियंस टू द होली स्पिरिट। जब जब परमेश्वर का वचन आया तब तब बिना दिमाग लगाए हर एक भविष्यवक्ता ने वैसा ही किया जैसे प्रभु ने कहा। एलिया भविष्यवक्ता का उदाहरण देखिए, जब अकाल पड़ा तो परमेश्वर ने कहा गो टू द ब्रुक ऑफ चेरिथ, और वो वहां पर चला गया जी। और फिर प्रभु ने कहा कि तुम जराफात में जाओ, वहां पर मैंने विडो को रखा हुआ है। पहले कहा कि मैंने रेवेंस को कमांड किया, कौओं को कमांड किया कि तुम्हें खिलाएंगे। ही नेवर क्वेश्चन गॉड कि कौए कैसे ला सकते हैं, आप कौओं से क्यों दे रहे हैं, आप डायरेक्टली मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। मूसा भविष्यवक्ता को कहा प्रभु ने कि मैं मन्ना बरसाऊंगा। ही नेवर क्वेश्चन गॉड।
मूसा भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि चट्टान में से मैं पानी निकालूंगा। ही नेवर क्वेश्चन गॉड। यरीहो की दीवार के लिए परमेश्वर ने 7 दिन के लिए कहा यहोशू को चक्कर लगाने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि आप ये कैसे आप कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन कैसी है ये। एलीशा के समय में जब कुल्हाड़ी गिर गई पानी के अंदर, तो जो इंस्ट्रक्शन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता हर बार चमत्कार लेकर आई है, और ऐसा चमत्कार जो कभी इतिहास में नहीं हुआ। ऑलवेज इट वॉज ऑलवेज अ डिफरेंट मिरेकल देन द प्रीवियस वन। प्रभु ने सेम पैटर्न कभी अपनाया ही नहीं हर बार। इवन जब चट्टान में से पानी निकालना था तो एक बार तो स्टिक मारने के लिए कहा, दूसरी बार कमांड करने के लिए कहा। पैटर्न वॉज डिफरेंट बट द मिरेकल, द आउटकम वॉज सेम। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे तो आप देखेंगे कैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं और कैसे आपके द्वारा आत्मा बचती है। कई बार हम हर एक को पकड़ पकड़ के प्रीच करते हैं जी, वो मेथड नहीं है। आप प्रेरित के काम में देखिए, आप संत पौलुस को पवित्र आत्मा ने गाइड किया, परमेश्वर ने गाइड किया, स्वप्न के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत की, और वो जहाँ जाना है वो उसकी डायरेक्शन प्रभु बदल रहे हैं। जहाँ पर परमेश्वर लेकर जा रहे हैं वो वहीं पर जा रहे हैं। और हम देखते हैं उसी प्रकार कलीसियाँ स्थापित होती चली गई प्रभु की महिमा के लिए। He had an apostolic calling, but he never took God for granted. He always was obedient to the voice of the Holy Spirit. That's why he was successful in his ministry. इसी तरीके से आप देखते हैं पतरस छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर कहते हैं अब तुम्हें कॉर्नेलियस के साथ जाना, और वो कॉर्नेलियस के घर चल पड़ा। प्रभु यीशु मसीह का लाइफस्टाइल देखिए मेरे प्रियो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 35वीं आयत, मार्क चैप्टर 1 वर्स 35। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पौ फटने से पहले वो अकेले चले जाते हैं प्रार्थना करने, चेले सो रहे हो उस वक्त। लेकिन जब तक सूरज उगता है और दिन आता है और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं प्रार्थना करने के बाद, वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रखी है, प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रही है, और चेले कहते हैं कि आपको भीड़ ढूंढ रही है और आप कहाँ पर थे। प्रभु यीशु मसीह वहाँ से चले जाते हैं और वो कहते हैं मुझे और भी जगह जाकर प्रचार करना है। He was so sensitive to the voice of the Holy Spirit. और फिर यूहन्ना 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं वही करता हूँ जो पिता को देखता हूँ करते हुए। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल में वो काम कर दिया जो आज लोग 90 साल 100 साल रहकर भी नहीं कर पाते हैं। जो लोग 30-30 40-40 50-50 साल की मिनिस्ट्री में नहीं कर पाते हैं, प्रभु ने 3 साल में पूरी दुनिया हिला दी। माय फ्रेंड्स, इफ यू आर थिंकिंग दैट you have a call upon your life and you are not being used by the Holy Spirit, don't worry about it. Just wait and tarry at the feet of the Lord. अगर आपको लगता है आपके ऊपर बुलाहट है और आप इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं, चिंता की बात नहीं है, आप ठहरे प्रभु के चरणों में। Let him instruct you. मरकुस 3:13 से 15 प्रभु यीशु मसीह ने जिनको वो चाहते थे पहाड़ी पर बुलाया, और उनमें से 12 चेलों को चुना परमेश्वर ने। और क्यों चुना? सबसे पहले वो परमेश्वर के साथ समय बिताएं, उसमें लिखा हुआ है, और फिर प्रभु उनको भेजे प्रचार करने के लिए। इट इज लॉर्ड हु हैज टू सेंड अस टू प्रीच द गॉस्पेल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। इट इज हिज किंगडम, हिज जॉब, हिज हार्वेस्ट, हिज शीप। तो परमेश्वर को पता है कि कैसे बचाना है जी। इट्स नॉट बाय माइट, नॉट बाय पावर, बट बाय माई स्पिरिट सेज द लॉर्ड। विश्वास के द्वारा आप ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ समय आप कार्य करेंगे लेकिन आगे जरूरी नहीं है सफल हो, आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे मिनिस्ट्री में जल्दी। लेकिन जब आप परमेश्वर के कहने पर चलेंगे तो श्योर रिजल्ट्स आएंगे प्रभु की महिमा के लिए। इट इज बेटर टू स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। दाऊद राजा कहते हैं प्रभु एक दिन आपके फाटकों में आपकी उपस्थिति में बिताना उत्तम है 1000 कहीं और बिताने से। हम प्रेजेंस पे ध्यान नहीं देते हैं जी। सोर्स इज आवर प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। तो आज्ञाकारिता में चलें तो आप सक्सेसफुल होंगे हर एरिया में, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। कई बार परमेश्वर हमें बिजनेस देते हैं, परमेश्वर जॉब देते हैं, और हम कई बार अपनी मर्जी से हम छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर जब तक ना कहें तब तक फुल टाइम मिनिस्ट्री में मत आए जी आप। लेट गॉड डिसाइड फॉर दैट। तो आज्ञाकारिता में चलना जरूरी है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, जो वरदानों से भी ज़्यादा उत्तम है, जो आज्ञाकारिता से ज़्यादा उत्तम है, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के 9 फल। और इंग्लिश में फ्रूट है, हिंदी में आपको बहुवचन और वो प्लूरल और सिंगुलर नहीं पता लगते हैं जी। उसमें फल लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा के 9 फल। पवित्र आत्मा के फल कौन कौन से? गलातियों 5:22 और 23। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑल दीज 9 फ्रूट
are going to give us the grace to walk in the heavenly realms here on this planet earth and in the life to come for the glory of God. ये जो 9 फल है ना जी, ये हमारे उद्धार के लिए है. जो 9 वरदान है वो लोगों के उद्धार के लिए है. तो हमें दोनों का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. वी नीड बैलेंस ऑफ बोथ. द 9 गिफ्ट्स टू सेव सोल्स, टू बी अ ब्लेसिंग टू द पीपल, एंड द 9 फ्रूट फॉर आवर सेल्वेशन, फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर ग्रोथ. वचन में लिखा हुआ है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, और पवित्र आत्मा का पहला फल ही प्रेम है. तो अगर प्रेम नहीं होगा हमारे अंदर तो बाकी सारे फल जो हैं वो ऑटोमेटिकली घटने शुरू हो जाएंगे. वो या तो होंगे ही नहीं, या अगर हैं तो वो कल्टीवेट नहीं हो पाएंगे जी, बढ़ नहीं पाएंगे. जैसे प्लांट्स की ग्रोथ का लेवल होता है, सीड होता है, हर्ब होता है, श्रब होता है, ट्री होती है. इसी तरीके से जो प्रेम है, वो प्रेम जो है वो कवर करता है अम्ब्रेला के समान बाकी सारे 8 फ्रूट को. इसलिए फ्रूट वर्ड है, सिंगुलर यूज किया गया. और उसके बाद हम देखते हैं प्रेम है तो ऑटोमेटिकली आप आनंद से भरेंगे क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं. और उसमें परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. देयर इज नो फियर इन लव. दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज. जब फियर नहीं है तो ऑटोमेटिकली पीस और जॉय का फ्रूट कल्टीवेट होना शुरू हो जाएगा. जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आप लॉन्ग सफरिंग के लिए भी तैयार होंगे. कम वॉट में, जितना मर्जी लंबा समय हो, लेकिन मैं परमेश्वर की बाट जोऊंगा. गुडनेस, क्यों? क्योंकि प्रेम आप करते हैं लोगों से, आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो भलाई का फल आपके अंदर उत्पन्न होगा. तो जब आप प्रेम करते हैं तो जेंटलनेस आनी शुरू होगी. परमेश्वर ने जितनों को दर्शन दिया, आप सबकी जीवनी पढ़ लीजिएगा. जिन्होंने फेस टू फेस प्रभु यीशु मसीह से सबसे पहली बार बात की है, वो एक ही बात बोलते हैं. प्रभु यीशु मसीह जब अपीयर होते हैं, वेरी जेंटल, वेरी टेंडर, वेरी लविंग. उनकी आवाज़ ही ऐसी टेंडर है, ऐसी लविंग है. Why? Because he is full of compassion, he is full of love. God is love. तो ये एक चाबी है जी प्रभु की महिमा के लिए. मीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, नम्रता आनी शुरू हो जाएगी, हमारा दीनता आनी शुरू हो जाएगी, सेल्फ कंट्रोल. क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो आपकी ज़बान के ऊपर भी फरिश्तों का पहरा बैठेगा, आपकी आंखों के ऊपर भी फरिश्तों का पहरा बैठेगा. परमेश्वर वो धीरे धीरे कल्टीवेट करते हैं जी. 7 लेयर्स हैं हर फ्रूट की. हो सकता है पहली लेयर में, दूसरी में, तीसरी में, अल्टीमेट 7 है. 7th पे पहुंचने के लिए लाइफ में पूरी मेहनत करनी पड़ती है जी प्रभु की महिमा के लिए. सो इट इज़ अ जर्नी इन द लॉर्ड, जर्नी दैट वी डिसाइड टू मूव ऑन. और ये अनंत जीवन के लिए स्थापित हो जाता है. आपको पता है हेवन में आपकी प्लेस कैसे डिसाइड होगी? कितनी बड़ी मिनिस्ट्री है, लाखों लोग आपने बचाए, उस हिसाब से नहीं होगा जी. उसका अलग रिवॉर्ड है हेवन में. लेकिन जो प्लेस हमारी डिसाइड होनी है, जो घर डिसाइड होना है हेवन में, वो फ्रूट के बेस पर होना है. कितना फल हमारे अंदर थे, कितना हमारे अंदर फल उपजे हैं. और सबसे पहला प्रेम है. आपको पता है एक परमेश्वर का चैनल है एंजल टीवी, उसमें एक लेडी वहाँ पर काम स्टाफ में जॉब कर रही थी और उस लेडी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई कुछ साल पहले. लेकिन वो कुछ घंटे बाद जी उठी प्रभु की महिमा के लिए. और जब वो जी उठी तो बताने लगी अपना एक्सपीरियंस कि उसे सीधा परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर गए. और प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाई सिंहासन पे, लेकिन एक फिगर के फॉर्म में उन्होंने देखा परमेश्वर के सिंहासन में बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह को. उसे आत्मा में पता था प्रभु यीशु मसीह. और प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ हेवन में इको कर रही थी. प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला सवाल किया कि क्या तुमने पहली आज्ञा का पालन किया मेरी? पहली आज्ञा कौन सी? लव द लॉर्ड योर गॉड विद ऑल योर हार्ट, विद ऑल योर माइंड, विद ऑल योर सोल, विद ऑल योर स्ट्रेंथ. और साइलेंस थी पूरे हेवन में. उस लेडी के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि उसे पता था कि परमेश्वर के सामने मैं खुली किताब की तरह, और मैंने प्रभु से वैसे प्रेम नहीं किया जैसे मुझे करना चाहिए था. उसके बाद दूसरा सवाल परमेश्वर ने पूछा कि क्या तुमने दूसरी आज्ञा का पालन किया, कि तुमने अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम किया जैसे तुम अपने आप से प्रेम करती हो? और उस लेडी के पास कोई जवाब नहीं था और वो डरने लगी, कांपने लगी एकदम से. और वो सोचने लगी कि अब मुझे नर्क में फेंक दिया जाएगा क्योंकि मैं काबिल ही नहीं हूँ हेवन में रहने के. उसे अपनी पिक्चर सामने नजर आने लगी. परमेश्वर ने कहा वापस जाओ, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ. आई एम गिविंग यू अनदर चांस. एग्जैक्टली ऐसे एक्सपीरियंस एक और परमेश्वर के जन, परमेश्वर के भविष्यवक्ता बॉब जोन्स, जिनकी 1970s में एक बार देहांत हो गया, और वो जब प्रभु के सिंहासन के सामने खड़े थे और वो लाइन में देख रहे थे और भी प्रभु के लोग खड़े हैं, और उनसे यही सवाल परमेश्वर कर रहे थे जी.
और ब्रदर बॉब जोन्स को प्रभु ने वापस भेजा कि तुम्हें मैं एक मौका और दे रहा हूँ, और वो उसके बाद लगभग उन्होंने 30 साल से भी ज़्यादा और सेवकाई की परमेश्वर की। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लव इज द की फॉर ऑल अदर फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट। लव इज द की। और जब सारे 9 फल, 9 के 9 फल मिल जाते हैं, 9 फ्रूट्स मिल जाते हैं, तो हम उन्हें फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट कहते हैं। तो एक फ्रूट वो है जो आप मिनिस्ट्री में आत्मा बचा रहे हैं, हीलिंग, डिलीवरेंस, प्रोफेसी, वो सब मिनिस्ट्री का पार्ट है जी, वो अलग है फल, आत्मा बचाने का फल अलग है। लेकिन ये हमारे कैरेक्टर, हमारे नेचर को डेवलप करने के 9 फल हैं प्रभु की महिमा के लिए। तो ये सर्वोत्तम है प्रभु की नज़र में। 1 कोरिन्थियों 13वां अध्याय 4 से 13 आप पढ़िए, कैसा होता है प्रेम। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव डज नॉट एनवी, लव कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग, और बहुत सारी ऐसी बातें प्रेम के विषय में लिखी गई हैं जी, वो हम कभी और देखेंगे। आप सब उस वचन को जानते हैं। 1 कोरिन्थियों 9:25 में भी आप पढ़ सकते हैं। 1 कोरिन्थियों 13वां अध्याय 13वीं आयत, लव, फेथ एंड होप, दीज 3 रिमेन, एंड ग्रेटेस्ट ऑफ दीज 3 इज लव। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। प्रभु हमारी मंशा को भी देखते हैं। हो सकता है मैं बाहर से दान पुण्य कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ लोगों की, लेकिन अंदर से मेरे अंदर प्रेम नहीं है जी, उसका कोई फायदा नहीं है। उसके साथ अगली जो पावर जो आत्मिक जगत में जनरेट कर होती है, कंपैशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तरस परमेश्वर का। जब प्यार और तरस मिल जाते हैं प्रभु के, तो अद्भुत चिन्ह चमत्कार होने शुरू होते हैं। आत्मिक जगत में हलचल मच जाती है प्रभु की महिमा के लिए। आप वचन में पढ़ें ध्यान से, जितनी बार परमेश्वर ने मिरेकल्स के, हीलिंग के, तो 2 ही कारण से किए। सबसे पहला कारण प्रभु यीशु मसीह का तरस था। दूसरा कारण परमेश्वर ने लोगों को कहा, जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया। कंपैशन इज द नंबर 1 की। कोई कोड़ी को छूता नहीं था प्रभु यीशु मसीह के जमाने में। मरकुस 1 अध्याय 40 से 42, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जब कोड़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह तरस से भर गए और छुआ उस कोड़ी को और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। द पावर ऑफ कंपैशन shook Israel during the time of Lord Jesus. मत्ती रचित सुसमाचार 9वां अध्याय 36 से 38 जब आप पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और वो तरस से भर गए कि मानो, परमेश्वर कहते हैं, मानो ये जैसे भेड़े हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है, शीप विदाउट शेपर्ड। और फिर परमेश्वर ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा कि प्रार्थना करो परमेश्वर से कि वो मजदूरों के लिए प्रार्थना करो। फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के तरस ने आज आपको और मुझे जिंदा रखा हुआ। इट इज द कंपैशन ऑफ लॉर्ड जीसस दैट हैज सस्टेन्ड अस इवन ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। ये जो क्राइसिस का समय संसार में चल रहा है, कितनी ही बीमारी के अटैक्स हुए फैमिलीज के ऊपर, लेकिन परमेश्वर के दया ने, तरस ने हमें बचा के रखा, उनके प्रेम ने हमें बचा के रखा। कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड कंपैशन इज डेडली फॉर सैटन। शैतान डरता है जी परमेश्वर के प्यार और तरस से, और अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते हैं जी। तो प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमें अपने प्यार और तरस से भरे। जब आप प्यार और तरस से भर जाएंगे, आपका नजरिया बदल जाएगा परमेश्वर को लेकर और लोगों को लेकर। आज हम देखते हैं कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है जी, बिकॉज कंपैशन इज नॉट देयर। लोग सफ़र कर रहे हैं तो करने दो, कोई मैटर नहीं करता जी। कोई एक टाइम का खाना भी नहीं खिला सकता क्योंकि कंपैशन नहीं है, तरस नहीं है। लेकिन जब प्यार और तरस होगा, तो जैसे हम सफ़र करते हैं तो हमें लगता है वैसे ही हम, कंपैशन मीन्स सफरिंग विद अदर पीपल। लोगों के सफरिंग को अपना समझना, वो असली तरस है। दुनिया में मैनेजमेंट के लोगों ने एम्पैथी वर्ड बोल दिया उसे, लेकिन एम्पैथी में लोअर फॉर्म ऑफ जो एक इंग्लिश का वर्ड समझता हूँ एज कंपेयर टू कंपैशन। कंपैशन, आप हर प्रॉब्लम को अपना समझेंगे। अगर किसी की कोई बीमारी आपको लगेगा आप बीमार हैं, और आप तरस से भर जाएंगे जी लोगों के लिए। हालेलुया। तो आप आउट ऑफ वे जाके भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्यार और तरस वो आपके अंदर मूव करता है वो कार्य करने के लिए। तो सेल्फलेस सर्विस होनी शुरू हो जाती है प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पावर ऑफ रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ संबंध कैसा हमारा, परमेश्वर के साथ संबंध कैसा हमारा। कई बार हम
सोचते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु हमें जानते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें प्रभु के नाम को जानना और प्रभु को जानना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक्चुअल में हम प्रभु को नहीं जानते, हम प्रभु के नाम को ही जानते हैं और उसी नाम से हम मांगते रहते हैं, उसी नाम से हम लोगों की प्रार्थना करते रहते हैं और हमें लगता है हम प्रभु को जानते हैं। दिस इज़ अ बिग मिस्टेक एंड वी आर ग्रेवली मिस्टेकन। हम जब ये सोचते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, एक्चुअली वी आर यूजिंग द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस इन एवरी मैटर। अगर हम प्रभु को जानते होते तो हम कभी भी डाउट ना करते प्रभु के ऊपर, हमारा जो विश्वास है कभी हिलता ना, हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करते हर परिस्थिति में। तो हमें पता होता कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला जी, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के नेचर को जानते हैं। अगर कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो हम कभी भी हार ना मानते, लेकिन हम बाट जोते परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि हम अपने परमेश्वर के नेचर को जानते हैं। जैसे भविष्यवक्ता इब्राहिम जानते थे, 25 साल उन्होंने इंतजार किया प्रतिज्ञा के लिए। क्या आज को 25 साल इंतजार कर सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हन्ना ने भी, आज जैसे मदर्स डे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हन्ना ने भी ऐसे इंतज़ार किया। सैमुअल भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने दिया हन्ना को, और उसके बाद और भी भाई बहन दिए उस घर में। शी न्यू हर गॉड। एली ने मजाक उड़ाया सैमुअल का। एली नेवर न्यू द नेचर ऑफ गॉड इवन दो ही वाज सर्विंग इन द टेम्पल ऑफ गॉड। अगर उसे नेचर पता होता परमेश्वर का, तो सैमुअल आर्क ऑफ कोवेनेंट, जो संदूक की वाचा के पास ना होता और एली बाहर ना बैठा होता। एली अगर प्रभु को समझता तो सैमुअल की मदर हन्ना के ऊपर उंगली ना उठाता कि वो कैसे प्रार्थना करेगा, और उसे लग रहा है कि उसने पी रखी है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना 17:3 में ये लिखा है, अनंत जीवन यही है कि हम परमेश्वर को जाने और उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। अनंत जीवन खाली मुंह से अंगीकार करना, दिल से विश्वास करना नहीं है। वचन को पढ़ें, रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू विल नो लॉर्ड जीसस। यू विल नो लॉर्ड जीसस। पहले लोगोस को समझेंगे, तब रीमा हमें सुनाई पड़ेगा, तभी ये लोगोस रीमा बनेगा जी। लिखा हुआ वचन, बोला हुआ वचन बन जाएगा जब हम वचन को पढ़ेंगे ही नहीं, समझना भी जरूरी है। आप रोज पढ़ते होंगे वचन, लेकिन प्रकाशन का आत्मा मांगिए प्रभु से, ताकि वचन हम अच्छे से समझने पाए। खासकर जो जिन दिनों में हम रह रहे हैं, अंतिम दिनों के विषय में परमेश्वर क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, हमारे विषय में प्रभु क्या बातचीत करना चाह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहाँ नजर आ रहे हैं हमें वचन में। ये सारी बातें हमें वचन का प्रकाशन पाने से ही आएंगी। प्रभु यीशु मसीह वचन प्रचार करते थे, लेकिन चेलों को समझ नहीं आता था, सुनते थे सारा दिन, और वो फिर अकेले में आके पूछते थे मीनिंग क्या है। प्रभु ने कहा तुम्हें तो राज्य की समझ दी गई है। आज हमारा भी हाल ऐसा ही है, हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन फिर भी प्रकाशन नहीं है हमारे पास। लेकिन जब पवित्र आत्मा उतरे चेलों के ऊपर, तब उनकी समझ खुल गई प्रभु की महिमा। सो वी नीड द रेवलेशन ऑफ द होली स्पिरिट। वी नीड द होली स्पिरिट टू टीच अस द वर्ड। इसलिए यहोशू 1:8 में लिखा है, दिन रात परमेश्वर के वचन पे मनन करो, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आप जब पुराने नियम में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा नहीं, जो आप कहेंगे ये वचन के मुताबिक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सारी बातें वो व्यवस्था के विपरीत हो रही थी उसमें, जो परमेश्वर कह रहे थे। बट थैंक गॉड फॉर द प्रॉफिट्स हु न्यू द नेचर ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं उदाहरण के तौर पर होजिया का जीवन बताता हूं हमेशा। आप होजिया की पुस्तक पढ़ लीजिए, आपको लगेगा प्रभु की आवाज ही नहीं है, क्योंकि जो बातें प्रभु कर रहे थे होजिया से, आप पहले 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। होशे की पुस्तक पढ़िए, आप शॉक्ड हो जाएंगे पढ़ के, आपको लगेगा ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, क्योंकि ये वचन के मुताबिक नहीं है बातें। When you know your God, you will never question His identity. You will never question the voice of God. आप परमेश्वर के ऊपर संदेह करेंगे नहीं जी, आप परमेश्वर की आवाज के ऊपर संदेह नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हैं। अगर आपने देखा भी नहीं है प्रभु को, फिर भी आपका जो विश्वास है वो अटल रहेगा चट्टान की तरह। जैसे ब्रदर बिली ग्रैहम बेस्ट एग्जाम्पल इस सेंचुरी के रहे हैं जी। पूरी सेंचुरी उन्होंने प्रीच किया प्रभु का सुसमाचार। ऑलमोस्ट 80 years ही प्रीच द गॉस्पेल ऑल ओवर द ग्लोब इन मोर देन 180 कंट्रीज, 180 देशों से भी ज़्यादा। और वो ऐसे प्रचार करते थे जैसे आमने सामने प्रभु से बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा था जी। जो फेथ लेवल था, बिकॉज ही न्यू हिज गॉड। आप उनके वचन को ध्यान से सुनेंगे ना जी, आपको पता लगेगा कि वाकई में ये व्यक्ति परमेश्वर को जानता है। और परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को एक लेकर गए स्वर्ग में और दिखाया
ये जितने लोगों ने इतिहास में सेल्वेशन मैसेज खाली प्रीच किया है, उसमें टॉप पे ब्रदर बिली ग्रैहम जी का नाम लिखा हुआ था। हालेलुया। ही न्यू हिज गॉड। आज परमेश्वर को जानना आवश्यक है मेरे प्रिय। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पावर ऑफ योर थॉट्स। आपके विचारों में सामर्थ्य है प्रभु की महिमा के लिए। आपके विचारों में सामर्थ्य है। मैं कल एक मैसेज सुन रहा था कि कैसे जापान में जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ, आप में से कई लोग जानते होंगे, जब जापान में एक्सपेरिमेंट हुआ, पानी की 2 बॉटल्स को भरा गया और उसमें वर्ड बोला गया। एक बॉटल के ऊपर एक ही सोर्स था पानी का, और वर्ड बोला गया पानी के ऊपर, आई लव यू, आई ब्लेस यू, और इस तरीके से। और दूसरे जो बॉटल थी उसको बोला गया आई हेट यू, आई डोंट लव यू, और उस तरीके से बोला गया। तो जो क्रिस्टल्स थे जो चेंज हुए, जो एक बॉटल के अंदर जिसको हेट वर्ड बोला गया था, वो बिल्कुल डिफरेंट थे उससे कि जो जिसको लव बोला गया था जी। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि सिर्फ थॉट्स में बोला जाए, वर्ड्स ना यूज किए जाए। वो सेम साइंटिस्ट जो है वो थॉट्स के द्वारा बोलने लगा, सिर्फ थॉट प्रोसेस में, अपने ख्यालात में वो उसी बॉटल को एक को बोल रहा है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और तू बहुत अच्छा है। पानी को बोला कि ब्लेस करना शुरू किया, और दूसरी बॉटल में जो पानी था उसको कर्स करना शुरू किया, सिर्फ थॉट्स में। और एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया जो वर्ड्स में आया था। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, बाइबल टीचेस अस एज अ मैन थिंक्स सो इज ही। एक वर्जन में लिखा हुआ है एज अ मैन थिंक्स सो ही विल बी, वैसा ही वो बन जाएगा। आज हम अपने विचारों को बहुत हल्के में लेते हैं जी। आज जैसे नेगेटिविटी फैली हुई है संसार में, उसके बीच में बहुत जरूरी है लोगों को आशा देना, लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न करना, लोगों के अंदर तसल्ली उत्पन्न करना। और आपके जो सोच विचार है पास्ट के साथ नहीं जुड़ा होना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में परमेश्वर आपको कहां लेकर जा रहा है उससे जुड़ा होना चाहिए। आपका बेस्ट अभी बाकी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, शैतान आपको खींचेगा जैसे इजरायलियों को खींच रहा था, वो जो फैरो की आत्मा खींच रही थी उसे पीछे इजरायलियों को, कि पुरानी लाइफ ज्यादा अच्छी थी, पास्ट लाइफ में सब कुछ था, समझ सब कुछ मिल रहा था। वो बंधुआई का जीवन ज्यादा पसंद आ रहा था इजरायलियों को। और जब वो सामने जाते हैं कनान देश में, वो गोलियत की तरह आत्मा को देखते हैं, जायंट्स को देखते हैं, और जमीन पे भूमि के अंदर जहां उन्हें जाना है, और वो डर जाते हैं और वो क्वेश्चन करने लग जाते हैं परमेश्वर को। वो कहते हैं हमारे बस का ही नहीं है वहां जाना। लेकिन यहोशू और कालेब जो हैं वो जायंट्स को ना देखकर भूमि की तरफ देख रहे हैं, लैंड फ्लोइंग विद मिल्क एंड हनी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उनको टारगेट उनके सामने है। और उन्होंने जिक्र भी नहीं किया कि फैरो के जमाने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बल्कि कालेब क्या कह रहा है, मेरे अंदर वही ताकत है आज भी, मैं इस पहाड़ी पर कब्जा कर सकता हूं जो मेरे पास ताकत थी आज से 40-45 साल पहले। हालेलुया। मूसा भविष्यवक्ता ने कभी नहीं प्रभु को कहा आप 80 साल की एज में मुझे चुन रहे हैं, 40 साल पहले मैं भटक रहा था, ढूंढ रहा था आपको, मैं चाह रहा था उस वक्त इजरायलियों को छुड़ाना, तब क्यों नहीं आपने मुझे चुना। मेरे प्रियो, he was always ready, he had this in mind to deliver Israelites। उसका टारगेट था कि मुझे इजरायलियों को छुड़ाना है जी। बेबल का टावर जो बन रहा था, उनकी सोच थी कि हमें उस टावर को बनाना है, और परमेश्वर ने कहा इनका अंगीकार भी एक है, इनकी सोच भी एक है, इनकी मंशा एक है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है इनको रोकना। ये कर लेंगे अपने कार्य को पूरा। आप कर सकते हैं सब कुछ अपने सोच विचार के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए। आप सोचते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, और उसको भावनाओं का आप रूप देते हैं, और वो मैनिफेस्ट होता है जी, प्रकटीकरण में आता है। परमेश्वर ने सोचा पृथ्वी बनाने के लिए, उन्होंने बोला वैसे ही। आप अगर चाहते हैं कि आप प्रॉस्परस हो, तो आप कल्पना भी कीजिए कि आप प्रॉस्परस हो रहे हैं, आप गवाही दे रहे हैं प्रॉस्पेरिटी की। आप अगर चाहते हैं आप चंगे हो, तो आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि आप चंगे हो रहे हैं और आप गवाही दे रहे हैं, वो बीमारी से आप छूट चुके हैं प्रभु की महिमा के लिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो, तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी कि आप किस तरीके की मैरिज चाह रहे हैं, कहाँ चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, और आप गवाही दे रहे हैं उस बात की, और उसको आपको अंगीकार करना है, डिक्री और डिक्लेयर करना है प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली का उद्धार हो, तो आपको सोचना पड़ेगा, कल्पना
करनी पड़ेगी कि आपके परिवार आपके साथ मिलकर फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, आपका परिवार प्रभु की आराधना कर रहे हैं, वो संडे सर्विस में बैठा हुआ है और आप खुद गवाही दे रहे हैं कि मेरे घर वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रभु की महिमा के लिए, और आप फिर उसी के मुताबिक अंगीकार कर रहे हैं प्रार्थना में। यू आर डिक्रीइंग एंड डिक्लेयरिंग द सेम थिंग दैट यू आर इमेजिनिंग। आपकी इमेजिनेशन में वो पावर है प्रभु की महिमा के लिए। अगर आप चाह रहे हैं प्रभु की सेवकाई करना, तो आपको एक कल्पना करनी पड़ेगी कि प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हैं हजारों के बीच में, लाखों के बीच में। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैसेज लाखों तक पहुंचे, तो आपको उसी तरीके से इमेजिन करना पड़ेगा। ब्रदर बेनी हिन को जब प्रभु ने मिनिस्ट्री में इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे पहले वो आइसक्रीम शॉप पे काम करते थे और वो एक हाथ से बाइबल पढ़ रहे होते थे, लेकिन जब वो रात को प्रार्थना करते थे तो उनके माइंड में एक ही पिक्चर घूम रही होती थी कि वो लाखों लोगों के सामने खड़े हैं, प्रचार कर रहे हैं। व्हाइट सूट में वो खड़े हैं और लाखों लोगों के सामने प्रचार कर रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे उनके साथ हुआ प्रभु की महिमा के लिए। उसके लिए ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करनी है, प्रेयर नहीं करनी है, वचन नहीं पढ़ना है, हम काम करना छोड़ देंगे, नहीं नहीं। लेकिन आपको अपने माइंड को, अपने कन्फेशन को एक वन एकॉर्ड में लाना पड़ेगा जी। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आत्मिक जगत में पावर जनरेट करती हैं। दूसरा कोरिन्थियों 10वां अध्याय 4 और 5 जब आप पढ़ेंगे, इससे पहले कि शैतानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को आप गिराएं, आपके मनों के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं, वो जाले जैसे बन जाते हैं घर में या बंदवाई हो जाती है शैतान की। उस तरीके से हमारे थॉट प्रोसेस वो इतना ज्यादा ट्यून्ड होता है वर्ल्ड के मुताबिक कि हमें हर बात असंभव लगती है जो प्रभु हमें कहते हैं। हमें हर बात असंभव लगती है नेचुरल में होना, और हम विश्वास नहीं करते हैं कि कुछ भी असंभव हमारे लिए हो सकता है। लेकिन प्रभु की डिक्शनरी में असंभव वर्ड नहीं है। प्रभु ने कहा जो भी मनुष्य के लिए असंभव है वो मेरे लिए संभव है। और आपको पता है जितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं दुनिया में, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो खुद कहते थे कि मेरी डिक्शनरी में या जो दुनिया की डिक्शनरी में असंभव वर्ड कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या कोई बात कठिन है प्रभु के लिए? कुछ भी नहीं है। हम खुद ही बोल बोल के इम्पॉसिबल कर देते हैं और फिर होता नहीं। हम कहते हैं देखो हमने पहले कहा था कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि हम खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो होगा ही नहीं पूरा। आपको अपनी जबान को, अपने सोच विचार को, अपने कार्यों को वन एकॉर्ड में लेकर आना है प्रभु की महिमा के लिए। जैसे आप करना शुरू करेंगे, इट विल टेक टाइम, इट इज अ प्रोसेस, यू विल सी एवरीथिंग कमिंग टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप करके तो देखिए, करके तो देखिए। माइंड बार बार नेगेटिविटी की ओर लेकर जाएगा जी, लेकिन आपको उसे हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाना है, एंड ऑटोमेटिकली यू अचीव द थिंग्स। मैंने आपको कहा बड़े मिरेकल्स कई बार थोड़ा टाइम लगाते हैं जी, बट यू विल श्योरली अचीव द टारगेट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो, ये जो कुछ बातें हैं ये मैंने आपके साथ शेयर की हैं 2 हफ्ते में, जिनका हमें ज्ञान होना आवश्यक है। जब ये बातें हमारे जीवन में होती हैं तो हम परमेश्वर को ठीक तरह रिप्रेजेंट कर पाते हैं, हम ठीक तरह हम परमेश्वर के सामने अप्रोच कर पाते हैं, हम ठीक तरीके से प्रार्थना कर पाते हैं। बहुत सारी और बातें हैं जो जनरेट करती हैं। मैं इस वक्त प्रेयर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वचन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आराधना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी जानते हैं जी। लेकिन मैं उन बातों के बारे में बता रहा हूँ जिन बातों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं। जब आपका थॉट प्रोसेस कार्य करता है तो फर्स्ट यू रिसीव, पहले आप हासिल कर लेते हैं आत्मा में। आप ऐसा नहीं करते हैं कि जब होगा तो हम रिसीव करेंगे। यू रिसीव इट फर्स्ट बाय फेथ एंड देन यू परसीव एंड कंसीव एंड इट कम्स टू पास फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आत्मा में सबसे पहले रिसीव कर लीजिए हर बात को। प्रभु मैं सब ग्रहण कर रहा हूं जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है। प्रभु आपका धन्यवाद कर रहा हूं। बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू गॉड, and you will see the grace of God multiplying in our life। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन है? अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं आज। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे इस वक्त। और 11:45 पे हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। जो लोग प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं आप बता सकते हैं और आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं जिनके पास लिंक है। आइए हम सब प्रार्थना करें। और इस वक्त खास करके मदर्स डे पे मैं सारी उन मदर्स के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सबसे पहले जिन्होंने अलग अलग तरह के बलिदान किए हैं अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने स्पाउस के लिए, प्रभु के लिए उन्होंने बलिदान किया है। परमेश्वर आपके बलिदान को तुच्छ नहीं जानते हैं।
छोटे से छोटा काम जो आपने किया है प्रभु के लिए, छोटे से छोटा बलिदान जो आपने किया है, वो परमेश्वर की नज़र में वो अनमोल मोती के समान है, और परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देंगे। आपकी प्रार्थनाएं हन्ना की तरह, मरियम की तरह, वो ऐना की तरह, वो एक प्रेशियस ऑफरिंग है परमेश्वर के सामने। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी, मैं इसी वक्त हर एक माँ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, हर एक मदर के लिए। ओ प्रभु जी, मैं विनती कर रहा हूँ, हर एक को आप आशीषित करें प्रभु की महिमा के लिए लॉर्ड। उनको अच्छी सेहत दीजिए प्रभु जी, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलने पाए। उनको आप प्रभु जी उन्नति दीजिए और उनका स्पीडली आंसर मिलने पाए प्रभु जी। ब्लेस एवरी मदर एंड आंसर देयर टीयर्स एंड क्राइज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। जो भी उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनका आंसर उन्हें स्पीडली मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और विनती कर रहे हैं प्रभु जी, हर एक मदर को आप ब्लेस करें। आपने उन्हें मदरहुड से ब्लेस किया, मैं विनती कर रहा हूँ कि उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए लॉर्ड, उनकी भौतिक उन्नति होने पाए, इमोशनली वो स्ट्रांग बनने पाए, फिजिकली स्ट्रांग बनने पाए, मेंटली स्ट्रांग बनने पाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने पाए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनने पाए, फैमिली में वो स्ट्रांग बनने पाए। हर एक क्षेत्र में आप उनका दायरा बढ़ाएं और उन्हें आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डेबोरा, ऐना, मिरियाम का अभिषेक उनके ऊपर उतरने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऐना भविष्यवक्ता की तरह प्रभु जी वो ग्रेस उनके ऊपर उतरे, और हन्ना की तरह वो प्रार्थना करने पाए। मरियम की तरह प्रभु जी वो उनका हृदय होने पाए। जैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जी आपने खड़ा किया उस घर में प्रभु जी, वैसे आप इनके घरों में भी वो प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक उनके लिए लॉर्ड। रीबा राधा कबारंदा कदर सिया बहाना कदर प्रभु जी, जो हमने बातें अभी सुनी है वचन से, विनती कर रहे हैं प्रभु जी वो सारी बातें हमारे अंदर उपजने पाए लॉर्ड। जिनको 9 वरदानों की आवश्यकता है उनको 9 वरदान दे दीजिए लॉर्ड। 9 फल हमारे अंदर उपजने पाए पवित्र आत्मा जी। हम जो भी प्रभु जी बलिदान करते हैं वो आपको भावने पाए, आज्ञाकारिता में हम चलने पाए प्रभु यीशु मसीह जी। और प्रभु जी हम आपके साथ व्यक्तिगत संबंध में आए ताकि हम आपको ठीक से समझने पाए, आपका सही ज्ञान हमारे पास हो प्रभु यीशु मसीह जी। और प्रभु जी हम विनती कर रहे हैं कि आपका प्यार और तरस हमारे जीवन में बहे प्रभु जी। हम प्रभु जी अच्छे बीज बोने पाए ताकि प्रभु जी उसकी फसल मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी हमारे जो सोच विचार हैं वो आपके नियंत्रण में हो प्रभु यीशु मसीह जी। हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो आपके नियंत्रण में हो। We pull down all the strongholds, false imaginations, vain thoughts that rise up against the will of God. We take captive every thought to be obedient to our Father, Lord Jesus Christ, as per 2 Corinthians 10:4 and 5 in the name of Lord Jesus. प्रभु जी आपके लहू में सारी प्रार्थनाओं को छिपा रहे हैं, हर एक जन को आशीषित करिए लॉर्ड। जब आपके लोग प्रभु जी रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, 14 जनरेशंस पहले तक जो भी इन्होंने गवाया है, फाइनेंशियली, हेल्थ में, वेल्थ में, गिफ्टिंग्स में, टैलेंट्स में, प्रॉपर्टी में, फाइनेंसेस में, उस सब का मैं रेस्टोरेशन हम सबकी लाइफ में बोल रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सबकी लाइफ में हीलिंग फ्लो करने पाए, सबकी लाइफ में डिलीवरेंस आ जाए, ब्लेसिंग आ जाए लॉर्ड। और प्रभु जी जो प्रोफेसीज, भविष्यवाणी हर एक के विषय में हुई है, हमारी उन्नति और आपकी महिमा के लिए वो सब हाँ और आमीन में बिना किसी डिले के पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त हम खास करके उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो किसी तरह की बीमारी से होकर निकल रहे हैं, स्पेशली कोविड का अटैक है, बुखार का अटैक है, और जो जिनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है प्रभु जी शरीर में, वो सब के सब आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक इन्फेक्शन हर एक के शरीर को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु यीशु मसीह जी हम विनती कर रहे हैं इसी वक्त लॉर्ड, जो डायलिसिस पर है उनका डायलिसिस छूट चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्रिएटिनिन नॉर्मल आ जाए लॉर्ड, सिस्ट गायब हो जाए बॉडीज में से, ट्यूमर्स गायब हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आर्थराइटिस को हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शुगर डायबिटीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पथरियां, रसोलियां बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक इन्फेक्शन बाहर आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आरटीपीसीआर टेस्ट नॉर्मल हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और हर एक रोग दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। स्किन के जो रोग हैं वो सब दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको सुनने में समस्या है, जिनको आंखों में समस्या है, वो सब हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाल झड़ने की समस्या, जो असमय बाल सफेद होने की समस्या है, वो सब हम घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं सबके एज रेस्टोरेशन बोल रहा हूं बाय 20 years इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई डिक्री एंड डिक्लेयर एज, विगर, स्ट्रेंथ, फिजिक टू बी रेस्टोर्ड बाय 20 years इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। 20 साल रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक अच्छी बात का रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में।
और जिनकी मैरिजेज नहीं हो रही उनकी मैरिज होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी एक खुशहाल जीवन उन्हें दीजिए, ब्लेसेड मैरिड लाइफ दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बच्चों को उज्जवल भविष्य दीजिए, उनके एग्जाम्स में सहायता करें, उनके करियर में सहायता करें लॉर्ड। पेरेंट्स की सारी चिंताएं दूर हो जाएं बच्चों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस देम एंड मेक देम अ ब्लेसिंग टू अदर्स लॉर्ड। आपके लहू में उन्हें छिपा रहे हैं लॉर्ड। आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से सबने शिफा प्राप्त कर लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक वीकनेस, इम्यूनिटी के ऊपर अटैक भुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक अकेलापन दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और एक बेस्ट हेल्पर दीजिए लॉर्ड, बेस्ट लाइफ पार्टनर दीजिए लॉर्ड। और पवित्र आत्मा जी आप इनके सहायक बने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह जी आप सहायता करें अपने लोगों की। आप हर एक के करियर बनाएं, हर एक बच्चे को आशीषित करें, हर एक इंडिविजुअल को आशीषित करें। जिनका जॉब नहीं उनको जॉब मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इवन ये कोविड के क्राइसिस के बीच में गवाहियां आने पाए जॉब्स की प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनको इंक्रीमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उनके मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ इंक्रीमेंट और प्रमोशन होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जी साथ में हम डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं जो फर्दर पढ़ाई करना चाह रहे हैं उनकी आप सहायता करें प्रभु यीशु मसीह जी। जिनको बिजनेस की आवश्यकता उनको बिजनेस मिलने पाए और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने पाए आपके लोगों के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रॉस्पेरिटी डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके लोगों को उन्नति मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रॉस्पेरिटी मिलने पाए, डिवाइन हेल्थ और विजडम मिलने पाए। हम सबको बुद्धि की कमी है प्रभु जी, हम सबको बुद्धि की आवश्यकता है, हमें बुद्धि दे दीजिए। ऐसा अनुग्रह आपसे चाहते हैं जैसे प्रॉफिट जोसेफ के पास थी, प्रॉफिट डैनियल के पास, किंग सोलोमन के पास, उस तरह की बुद्धि दीजिए। इस शिकार के पुत्रों के पास वैसी बुद्धि दीजिए। और सबसे ऊपर जैसी बुद्धि आपके अंदर है प्रभु यीशु मसीह जी वो बुद्धि हमें दे दीजिए। आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं। नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम, एंड एवरी टंग दैट राइज अप इन जजमेंट अगेंस्ट अस वी शैल रेफ्यूट, वी शैल कंडेम, फॉर दिस इज आवर इनहेरिटेंस, आवर हेरिटेज and our righteousness from the Lord in Lord Jesus Christ's name, amen। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस आराधना में, प्रार्थना में, वचन में शामिल हुए हैं और जो किसी कारण से शामिल नहीं हो पाए और जो प्रभु भोज में जुड़ेंगे और जो बाद में रिकॉर्डिंग में इस वचन में जुड़ेंगे, हर एक के साथ प्रभु के आगमन तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें। Remember your best is yet to come, your testimonies are on the way। और परमेश्वर की अद्भुत गवाहियां आपको मिलने पर आने वाले दिनों में। Rejoice, smile, be happy and glorify the name of our Father Lord Jesus Christ। God loves you। Thank you for all your prayers, all your support, all your love। और आप हम सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद हो। आपकी प्रार्थनाएं बहुत कीमती हैं जी, आप प्रार्थना करते रहें निरंतर। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। हम फिर से ट्यूसडे को प्रभु ने चाहा तो प्रभु की दया से जुड़ेंगे जी हम 6:15 के करीब, और अभी हम 11:15 के करीब हम प्रभु भोज में भी जुड़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।